हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। टुडे वी विल लर्न अ चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक पार्ट 5। उसका सब यूनिट है मेक ट्रूथ टेबल्स। मीन्स हमें जो ये लॉजिकल स्टेटमेंट दिए हुए रहेंगे, कैसा, ये देखिए लॉजिकल स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू आर वगैरह वगैरह, आर इधर है, तो इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू आर ये जो लॉजिकल स्टेटमेंट रहते हैं, इसके ट्रूथ टेबल कैसे प्रिपेयर करना, कैसे तैयार करना, उसे आज हम सीखने वाले हैं। तो थोड़ी सी कंसेप्ट क्लियर कीजिए। देखो पहले यहाँ पर एंड है, सिंबल देखिए, इधर और है, ये इम्प्लीकेशन वगैरह है। पहले सिंबल क्लियर करो, मैंने इसके पहले ये वीडियो में बताया है, फिर भी मैं आपको अब क्लियर करके दे रहा हूं इधर थोड़ा। देखो बेटा, पहला कंजंक्शन, यहां पे एक सिंबल आया है दैट इज एंड, इसका कनेक्टर एंड है और इसका सिंबल ऐसा टोपी जैसा, ओके, ये के जैसा, लेकिन वो एक ही दांडी रहती नहीं उसमें, ऐसा उसका सिंबल। कैसे थे कंजंक्शन, कैसा डिफाइन करेंगे उसको। इफ टू लॉजिकल स्टेटमेंट्स आर कनेक्टेड बाय एंड देन इट इज कॉल्ड एज स्टेटमेंट ऑफ कंजंक्शन। बराबर है। अगर दो लॉजिकल स्टेटमेंट, अगर हम लॉजिकल कनेक्टर एंड से ज्वाइन करते हैं तो उसको हम कंजंक्शन कहेंगे। इसका एग्जांपल कौन सा देखा था, बहुत सारे एग्जांपल है, ओके। एक आधा एग्जांपल, केदार प्लेज क्रिकेट एंड ही प्लेज फुटबॉल, फुटबॉल भी खेलता है और क्रिकेट भी खेलता है, तो ये होगा इसका एग्जांपल। तो बेटा मैं समझा क्या दे रहा है यहाँ पर कि इसकी हमने ट्रूथ वैल्यू इसके पहले के वीडियो में देखी है, वो ट्रूथ वैल्यू हम सिर्फ यहाँ पर देखने वाले। तो देखो हमने ऐसे ट्रूथ टेबल निकाले थे वहाँ पे, दैट इज पी स्टेटमेंट क्यू, दो स्टेटमेंट दिए हुए रहते, पी है क्यू है, और यहाँ पे पी एंड क्यू है। इसमें आपको मालूम है सिर्फ 4 रो आती, पी और क्यू दो स्टेटमेंट थे, 1 2 3 4, तो ये हो गया कैसा हो गया, टी टी यप यप। दूसरे लाइन, उसकी दूसरी जो कॉलम है वो भी फिक्स है, दैट इज टी यफ, ऐसे टाइप में लिखते हैं हम। उसके बाद में पी एंड क्यू, तो हमने कैसा ख्याल में रखा है, यहाँ पे ये पी है और इसके बाद में ये क्यू है और यहाँ पे पी एंड क्यू लाइक दिस, ऐसा है। तो हमने इसकी ट्रूथ वैल्यू कैसे ख्याल में रखी है कंजंक्शन में, कंजंक्शन स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू कैसे ख्याल में रखी है। अगर पी स्टेटमेंट 2 है, क्यू स्टेटमेंट 2 है, तो उसका जो आंसर है पी एंड क्यू वो हमेशा 2 आएगा, ट्री, मतलब उसकी ट्रूथ वैल्यू टी आएंगी, ओके, लाइक दिस। तो जैसा कि पी यहाँ पे टी ट्रू है, क्यू ट्रू है, तो यहाँ पर पी एंड क्यू टी आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, बाकी जो एंट्रीज है दैट इज टी अप यप टी यफ यप वगैरह वगैरह, ये सब एंट्रीज क्या आ जाएंगी इसमें, फॉल्स, यप यप यफ, ओके। तो ऐसे टाइप में ये रहता, तो हमने इसको ख्याल में ऐसा रखा था टी टी टी। उसके पहले की वीडियो देख लो, उसमें सब मेंशन है, पहला ट्रू, दूसरा ट्रू, तीसरा ट्रू, समझे, मतलब पी ट्रू क्यू ट्रू, तो पी एंड क्यू जो है वो ट्रू है, कंजंक्शन में हमने देखा है, ओके। सिमिलरली दूसरा यहां पर देख लो सिंबल, दूसरा सिंबल यहाँ पे और आया है, क्या कहते थे और को हम, दैट इज वी से दैट डिसजंक्शन, स्टेटमेंट ऑफ डिसजंक्शन। देखो बेटा इसका सिंबल कैसा, ऐसा वी के जैसा, और कनेक्टर क्या रहता है इसमें, और। अब इसको कैसा डिफाइन करेंगे, डिसजंक्शन को कैसा डिफाइन करेंगे। इफ टू लॉजिकल स्टेटमेंट्स आर कनेक्टेड बाय लॉजिकल कनेक्टर और, लॉजिकल कनेक्टर और क्या है, लॉजिकल कनेक्टर और, देन इट इज नोन एज स्टेटमेंट ऑफ डिसजंक्शन, ओके। अगर कोई भी दो लॉजिकल स्टेटमेंट हम और से कनेक्ट करते हैं, ये जो है लॉजिकल कनेक्टर और से कनेक्ट करते हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम, डिसजंक्शन, स्टेटमेंट ऑफ डिसजंक्शन। इसकी हम ट्रूथ वैल्यू देखेंगे यहाँ पे, देखिए ये पी स्टेटमेंट है, क्यू स्टेटमेंट है, और यहाँ पे पी और क्यू ऐसा स्टेटमेंट है। देखो अगेन यहाँ पे पी और क्यू दो स्टेटमेंट आए, मतलब 4 ही रो आने वाली है। तो पहला कॉलम ठहरा हुआ है टी टी यफ यफ, ओके। सेकंड भी कॉलम अपना निश्चित रहता हो, दैट इज टी यफ, ये वैल्यू बदलती नहीं ये टेबल में। उसके बाद में डिसजंक्शन में कैसा ख्याल में रखा हमने, ये पी है क्यू है और यहां पर पी और क्यू है। डिसजंक्शन का ट्रूथ टेबल कैसा ख्याल में रखा था हमने, उसको ख्याल में रखा था पी की वैल्यू अगर यफ है
क्यू की वैल्यू अगर एफ है तो पी और क्यू ये जो है इसकी वैल्यू, ये स्टेटमेंट जो बनता है पी और क्यू, ओके, डिसजंक्शन का, उसकी वैल्यू भी क्या रहती है एफ, उसकी वैल्यू भी क्या रहती है एफ। मतलब ये देखो पी यहाँ पर एफ है टेबल में, ट्रूथ टेबल में, क्यू एफ है दैट इज एफ एफ और ये हो जाएगा एफ लाइक दिस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बाकी रेस्ट ऑफ ऑल एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम वो एफ के व्यतिरिक्त क्या रहेंगी? टी टी टी, दैट इज टी टी और टी। मतलब ये जो टी टी पेयर है वो भी टी रहेंगी, टी एफ पेयर वो भी टी रहेंगी, एफ टी पेयर है वो भी टी रहेंगी और एफ एफ पेयर तो एफ रहने वाली है। तो इसको हमने ऐसा ख्याल में रखा है एफ एफ एफ। मतलब P अगर फॉल्स है, Q अगर फॉल्स है तो ट्रूथ टेबल में P और Q जो है उसकी ट्रूथ वैल्यू F आती है। ओके, चलो उसके बाद में और एक सिंबल आया वहां पर, उसको भी देख लेंगे, दैट थर्ड नंबर। कैसा है वो सिंबल? ये लाइक दिस, ऐसे एरो जैसे बाण, महाभारत के रामायण के बाण। ओके, क्या कहते थे हम इसको? इसको कहते थे हम, यस, कौन से टाइप के स्टेटमेंट है वो? इम्प्लीकेशन, शब्द ख्याल में रखो, इम्प्लीकेशन। ये ऐसा एरो जैसा बताते थे और इसका जो ये था क्या, उसका लॉजिकल कनेक्टर वो क्या था? इफ एंड ओनली इफ। क्या था वो? इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, लाइक दिस। ये इसका लॉजिकल कनेक्टर है। नहीं सॉरी, इफ एंड ओनली इफ नहीं, इफ देन। क्या है वो? इफ देन, इसका लॉजिकल कनेक्टर इफ और देन। ये हो गया हमारा इम्प्लीकेशन। ओके, कैसा डिफाइन करेंगे उसको? कैसा डिफाइन कर सकते हैं हम? इफ टू लॉजिकल स्टेटमेंट आर जॉइन बाय अ लॉजिकल कनेक्टर, इफ देन द लॉजिकल स्टेटमेंट इज नोन एज इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट। ओके, इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट। उसका सेंटेंस एखादा, सॉरी स्टेटमेंट एखादा देखो आप, कैसा देखेंगे स्टेटमेंट? इफ देन का बहुत सारे स्टेटमेंट है, समझे कैसा? इफ राम स्टडी हार्ड देन ही विल गेट अ सक्सेस। तो ये जो स्टेटमेंट है ये इफ देन वाला स्टेटमेंट है, समझे कि नहीं? इफ भी आ गया उसमें, देन भी आ गया, समझ में आ रहा है? तो ये टाइप में। अब हम यहां पर क्या देख रहे हैं? उसकी ट्रूथ वैल्यू देख रहे हैं। ये P का टेबल है, इधर एक Q है और यहां पर P इंप्लाइज Q, ऐसा बोलते हैं उसको, इंप्लाइज Q। ओके, P इंप्लाइज Q। इसको दूसरा भी नाम दिया था हमने इम्प्लीकेशन को, क्या नाम दिया था इसको? कंडीशनल स्टेटमेंट। देखो इसको अदर नेम, दैट इज कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं इसको, कंडीशनल स्टेटमेंट। ख्याल करो, दूसरा भी नाम है उसको, इम्प्लीकेशन को। क्या ख्याल में रखा हमने इस पर? इम्प्लीकेशन में इसकी ट्रूथ वैल्यू दैट इज फर्स्ट टी टी यप यप, उसके बाद में यहाँ पे क्यू टी यप टी यप, ये फिक्स है वैल्यू, दो कॉलम की वैल्यू फिक्स रहती पी और क्यू की। अब यहाँ पे मैंने क्या ख्याल में रखा था? मैंने यहाँ पे ख्याल में रखा था, देखो इधर पी है और इधर क्यू है, तो P इंप्लाइज क्यू क्या मिलता हमको? तो यहाँ पे ऐसा है बेटा, इसकी वैल्यू P की T है, उसके बाद में Q जो स्टेटमेंट है उसकी ट्रूथ वैल्यू F है, तो ये जो आने वाला है P इंप्लाइज Q, इसका जो आंसर है मतलब इसकी ट्रूथ वैल्यू ये रहती F, दैट इज फॉल्स। ओके, तो हमने इसमें ये ख्याल में रखा है P यदि ट्रू है, P की ट्रूथ वैल्यू ट्रू है और Q की ट्रूथ वैल्यू F है, दैट इज फॉल्स, तो इसका जो आंसर रहता है, इसका आंसर रहता है टी एफ, तो ये P इंप्लाइज Q रहता है एफ, लाइक दिस, ट्रूथ टेबल में ट्रूथ वैल्यू। ओके, उसके बाद में देखिए अब यहाँ पर तो बाकी रेस्ट एंट्रीज क्या हो जाएगी? रेस्ट ऑफ ऑल एंट्रीज क्या हो जाएंगी? दैट इज एफ टी टी, सॉरी टी हो जाएंगी, टी टी टी, इधर एफ टी टी, इधर एफ एफ टी, ऐसे टाइप में ये चलता। मतलब हमने इसमें ख्याल में क्या रखा था? हमने ख्याल में ये रखा था दैट इज टी एफ एफ। इसका मतलब पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, तीसरा फॉल्स, समझ में आ रहा है ना? पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, तीसरा फॉल्स, ऐसा हमने ख्याल में रखा है। उसके बाद नंबर 4 पर देखो, डबल इंप्लीकेशन। डबल इंप्लीकेशन जिसको हम बाय कंडीशनल, सेकंड नेम उसका बाय कंडीशनल, ऐसा भी कहते हैं उसको, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। और इसको जो है ऐसा एरो से, दो एरो से बताते, दो तरफ के एरो, दो साइड में उसके एरो रहते हैं।
और यहां पर क्या है, यहां पर बाई कंडीशनल दो तरफ यार हो, यहां पर क्या करेंगे, क्या रहता है इसका लॉजिकल कनेक्टर, इफ एंड ओनली इफ, ये इसका लॉजिकल कनेक्टर है, इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ, ऐसे टाइप में। इसकी डेफिनेशन कैसी की जाएंगी, फिर डेफिनेशन कैसा कर सकते हैं हम इसकी, समझे क्या, कैसा करेंगे, इफ एंड ओनली इफ की देखो कैसा है, तो एक आधा उसका स्टेटमेंट याद करो, देखो मुझे याद आ रहा है, अ पर्सन इज रिच, मैं इसका स्टेटमेंट बता रहा है इफ एंड ओनली इफ का, अ पर्सन इज रिच इफ एंड ओनली इफ ही इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, समझे कि नहीं, इफ एंड ओनली, सिर्फ और सिर्फ अगर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो व्यक्ति वो श्रीमंत हो जाता, सिर्फ और सिर्फ अगर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो ये ऐसे टाइप के हमने देखे थे स्टेटमेंट, और यहां पर अब उसकी हम ट्रूथ वैल्यू थोड़ा देख रहे हैं, P दैट अगेन Q स्टेटमेंट एंड दिस इज P इंप्लाइज Q लाइक दिस। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, टी टी यप यप, सेकंड लाइन टी यप, ओके आ गया यहां तक। अब क्या करते हैं, देखो बेटा इस पे दो हमने ख्याल में रखा था इफ एंड ओनली इफ में, मतलब डबल इंप्लीकेशन में दो टाइप के हमने यहां पर ख्याल में रखा था। तो कैसा, देखो ये P है, ये Q है, और इधर हमारा जो आंसर स्टेटमेंट है वो P डबल इंप्लीकेशन Q है। तो इसमें दो केसेस आती, पहला अगर P ट्रू है, Q अगर ट्रू है, तो दूसरा जो है मतलब P डबल इंप्लीकेशन Q, उसका आंसर T आता, तो मतलब ये T ऐसा हो जाएगा। और एक दूसरी केस है इसमें, कैसा, अगर यफ जो है पहला यफ, सॉरी P जो है स्टेटमेंट वो यफ है, Q जो है वो भी स्टेटमेंट यफ है, तो इसका जो आंसर स्टेटमेंट है दैट इज P इंप्लाइज Q, वो क्या आ जाता, T आ जाता, मतलब यफ T, पहला फॉल्स दूसरा फॉल्स तो तीसरा उसका आंसर T, पहला ट्रू दूसरा ट्रू तो तीसरा उसका आंसर P डबल इंप्लीकेशन Q T। तो हमने इसमें दो केस ख्याल में रखी थी, कैसी, पहली यफ T, और दूसरा रखा था हमने T, समझ में आ रहा है। तो ये ऐसे टाइप में इसका जो ये ऐसा रहता, ओके। तो देखो थोड़ा सा मैं रिवाइज के तौर पे 1 मिनट के लिए लिख देता इधर, ताकि हमको ट्रूथ टेबल तैयार करना है तो आपको दिक्कत ना जाए। देखो कंजंक्शन, लॉजिकल कनेक्टर क्या रहता है उसका, एंड, उसका सिंबल ऐसा है, और उसका लॉजिकल कनेक्टर एंड रहता। इसमें हमने क्या, इसमें क्या ख्याल में रखा है, हमने इसका ट्रूथ टेबल कैसा ख्याल में रखा है, ये देखो टी, बस यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे टी, ओके, पहला ट्रू दूसरा ट्रू तीसरा ट्रू, मतलब उसका आंसर जो है P एंड Q ट्रू। सेकंड वाला दूसरा डिजंक्शन, कैसा है उसका सिंबल, ऐसा V जैसा, ओके, V जैसा सिंबल है उसका, और उसका जो लॉजिकल कनेक्टर रहता वो क्या रहता, और रहता, मतलब और से ज्वाइन किए हुए वो दो सेंटेंस, और उसको ख्याल में कैसा रखा है हमने, दैट इज यप, मतलब पहला फॉल्स दूसरा फॉल्स तीसरा फॉल्स, ऐसा हमने ख्याल में रखा है। तीसरा, ये सब मैंने यहां पर एक्सप्लेन करके दिया है। तीसरा इंप्लीकेशन, कैसा ख्याल में रखा हमने इंप्लीकेशन, ओके, इंप्लीकेशन का कैसा रहता, सिंबल ऐसा एरो जैसा बाण, इफ देन वाले सेंटेंस कौन रहते हो, इफ कॉमा सॉरी डैट देन, और इसको हमने ख्याल में रखा है दैट इज टी यप, ओके, लाइक दिस टी यप। और चौथा देख लीजिए डबल इंप्लीकेशन, जानबूझ के मैं यहां पर लिख के आपको बता रहा है, बाद में समझाते वक्त मैं आपको यहां पर इधर लेके जाऊंगा। तो डबल इंप्लीकेशन कैसा हो रहा है, उसके जो एरो ऐसा एरो रहता है उसका सिंबल दोनों तरफ, और इधर उसका जो ये रहता है लॉजिकल कनेक्टर क्या रहता है, इफ एंड ओनली इफ, ये उसका लॉजिकल कनेक्टर है, ओके। और उसके दो हमने इसमें दो केसेस ख्याल में रखी है, पहली कौन सी है बेटा, इधर टी, मतलब P अगर ट्रू है Q अगर ट्रू है तो P डबल इंप्लीकेशन Q दैट इज ट्रू, ये पहली केस है इसकी टी दैट इक्वल टू T। और दूसरी केस हमने रखी है, अगर P F है Q F है तो ये ट्रू है, ओके, दैट वी हैव यफ एंड दैट इक्वल टू T। तो इसमें हमने ऐसे टाइप में उसको ख्याल में रखा है, ठीक है। चलो अब देखो इसके थोड़े से प्रॉब्लम हम देखेंगे,
कैसे टाइप के रहते, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, प्रिपेयर द ट्रूथ टेबल फॉर द गिवन स्टेटमेंट। ख्याल करो इधर, देखो बेटा, अब इसको मैं मिटा देता। चलो ट्रूथ टेबल तैयार कर रहे हैं हम। पहला ट्रूथ टेबल, प्रिपेयर द ट्रूथ टेबल फॉर द गिवन स्टेटमेंट। पूछते हैं 2 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए, स्टेट बोर्ड में पूछते हैं ये 2 मार्क 3 मार्क जैसा देख के वो स्टेटमेंट पैटर्न। ओके, और सीईटी में भी आपको बहुत सारे आंसर निकालने के लिए इसका यूज करना पड़ता। तो देखो पहला नंबर 1 आंसर उसका, क्वेश्चन फर्स्ट और उसका पहला आंसर्स। पहला ट्रूथ टेबल कैसा है वो स्टेटमेंट लिख लेता मैं, P एंड Q इंप्लाइज निगेशन P। बहुत ही सिंपल है, देखो उसका आंसर निकालो, ट्रूथ टेबल निकाल लेंगे हम। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले P और Q दोनों स्टेटमेंट है बेटा, तो ख्याल में रखना इसमें P और Q दोनों लॉजिकल स्टेटमेंट है। सिर्फ 4 रो आएंगी इसमें, 1 2 3 4, पांचवी आती नहीं। P और Q अगर 2 स्टेटमेंट रहे तो उसी प्रकार हम उसको सॉल्व करेंगे। तो देखो बेटा यहाँ पे मेरे P मुझे दिख रहा है, P दिखा यहां पर लिखा, Q दिखा यहां पर लिखा। ओके, जो दिखता हमको लिखते जाओ। अब बेटा यहाँ पे इसके P और Q लिखने के बाद इसके निगेशन चेक करो, निगेशन है क्या कोई, तो निगेशन दिख रहा है मुझे, एक निगेशन P दिख रहा है, मैं लिख रहा है यहाँ पे निगेशन P लाइक दिस। ठीक है, यहां पर P मुझे दिखा, यहां पर लिखा मैंने, Q दिखा यहां पर लिखा मैंने, उसके बाद में निगेशन चेक किया तो निगेशन P दिखा यहां पर लिखा मैंने। उसके बाद में ये पहला छोटा कॉलम, छोटा जो ब्रैकेट है वो तैयार करो, दैट इज P एंड Q, ये वाला ब्रैकेट तैयार किया। उसके बाद में आप क्या करते, P एंड Q तैयार हो गए। अब ये पूरा के पूरा स्टेटमेंट मतलब इसमें आएगा वो, दैट इज P एंड Q एंड दिस इंप्लाइज निगेशन P। ये पूरा के पूरा स्टेटमेंट P एंड Q इंप्लाइज निगेशन P। तो ऐसे स्टाइल में हमको इसको तैयार करना होता है। मतलब कहने का क्या है कि ये जो पूरा स्टेटमेंट जो है ना तुम्हारा, ये वो आखिरी कॉलम में आने को होना, वो उसका टेक्निक है। ठीक है, अब मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को, क्या बता दिया मैंने कि अगर P और Q 2 स्टेटमेंट है तो उसकी सिर्फ 4 रोज आ जाएंगी। बस वैसे स्टाइल से चलना है अपने को। अगर आर आता है तो बाद में वो केस दूसरी है, 5th वाला है, मैं करके देता बाद में। तो देखो P कैसा लिखेंगे, टी यफ यफ लाइक दिस। पहला कॉलम तो ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, ये तो ठहरा हुआ है टी यफ यफ। दूसरा भी कॉलम फिक्स है, वो ठहरा हुआ है टी यफ लाइक दिस, ये भी ठहरा हुआ है पहले 2 कॉलम। उसके बाद में निगेशन P। देखो बेटा मैंने इसके पहले भी बताया, अभी और एक बार बताता था, ये P स्टेटमेंट है तुम्हारा, निगेशन P है। अगर P स्टेटमेंट ट्रू है तो निगेशन उसका यफ है, ख्याल में रखो अच्छी तरह। अगर P स्टेटमेंट यफ है तो उसका निगेशन T है, अच्छी तरह ख्याल में रखो। आ रहा है समझ में? चलो आगे, अब आ जाओ इधर टेबल की तरह। अब ये P में क्या लिखा है, T, तो T का निगेशन क्या हो जाएगा, यफ। थोड़ा सा ख्याल करो आप, लड़की इसमें भी चूक जाते हैं बोर्ड में वगैरह जब पेपर देखते हैं तो थोड़ा सा अच्छी तरह ख्याल में ले लो और इसकी प्रैक्टिस अच्छी करो। देखो P का निगेशन यहां पर यफ आ गया, T का निगेशन यहां पर यफ आ गया, यफ का निगेशन यहां पर T आ गया। मैंने यहीं पे बताया, T का निगेशन यफ और यफ का निगेशन T, बस उसको ख्याल में रखो। इधर यफ P यफ है तो उसका निगेशन P कितना आ गया, T का यफ, T का यफ, यफ का T, यफ का T, ऐसा ख्याल में रखो निगेशन। अब ये कॉलम तैयार करो P एंड Q। देखो बेटा P एंड Q कैसा तैयार हो रहा है, तो कैसा तैयार हो रहा है P एंड Q, मैंने अभी बताया, इधर इसके लिए लिख के दिया ना, कंजंक्शन है, एंड, कनेक्टर एंड आ गया तो कंजंक्शन, क्या ख्याल में रखा हमने, टी, मतलब पहला ट्रू, दूसरा ट्रू, तीसरा ट्रू, बस वही स्टाइल से चलो देखो P एंड Q में यहाँ पर P एंड Q ये तैयार करना है। तो देखो बेटा पहली पेयर जो है टी, दोनों भी टी है, वो यहाँ पे देखो टी, तो उसका आंसर T है, तो मतलब ये टी, इसका आंसर आ गया T। और वो जो है पेयर चेक करो, ये पेयर
टी टी आ गया टी। अब ये देखो ये टी एफ है, नहीं आएगा, एफ टी नहीं आएगा, एफ नहीं आएगा। मतलब बाकी जो एंट्रीज है रेस्ट ऑफ ऑल एंट्रीज वो क्या हो जाएंगी, दैट एफ, हियर एफ और यहाँ पर एफ। तो ऐसे उसको हम चेक करेंगे। टी था, बाद में टी एफ आ गया, एफ टी एफ आ गया, एफ आ गया। ठीक है, यहाँ तक आ गई हमारी गाड़ी। अब आखिरी का कॉलम जो है वो तैयार करेंगे। कैसा है आखिरी का कॉलम, पी एंड क्यू इंप्लाइज निगेशन पी। बेटा पी एंड क्यू बोलते ये कॉलम है, निगेशन सॉरी इंप्लीकेशन, उसका इंप्लीकेशन काय के साथ में है, निगेशन पी के साथ में है। ओके, तो चलो देखो अब इधर से इधर आना पड़ेगा, मतलब इधर से इधर ऐसा। तो निगेशन पी एंड क्यू इंप्लाइज निगेशन पी। अब इंप्लीकेशन में ख्याल में रखो आप, इंप्लीकेशन में क्या ख्याल में रखा है अपने, इफ देन में ये यहाँ पर इफ देन दैट इज टी या एफ, मतलब पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तीसरा फॉल्स, ऐसा ख्याल में रखा है। अब वही हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, इसमें देना पड़ेगा पी एंड क्यू इंप्लाइज निगेशन पी। देखो क्या ख्याल में रखा है हमने, टी या मतलब पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तीसरा फॉल्स, तो बनाओ ऐसी जोड़ी। देखो पहले टी एफ आ गया मेरा आंसर, टी एफ देखो ना उधर टी एफ मतलब पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो उसका जो आंसर है वो क्या आ रहा है, एफ आ रहा है। समझे कि नहीं, इंप्लीकेशन में मैंने ये ख्याल में रखा है पी एंड क्यू, इसका इंप्लीकेशन है निगेशन पी के साथ में। समझ में आ रहा है। उसके बाद में अब देखो इधर क्या चेक कर रहे हैं हम, ये दोनों ही कॉलम चेक कर रहे हैं। ओके, देखो इसमें टी एफ है क्या, तो यहाँ पे तो मिल गया मुझे एफ, टी एफ, और यहाँ पे एफ नहीं मिलेगा। देखो बेटा यहाँ पे टी एफ है लेकिन मेरे काम का नहीं है, इधर से इधर जा रहा है। मेरा स्टेटमेंट कैसा है, मैं इधर से इधर आ रहा है, पी एंड क्यू इम्प्लाइज पी, इधर से इधर। समझे कि नहीं, तो ये टी एफ मेरे काम का नहीं, ये टी एफ मेरे काम का नहीं। मतलब बाकी जो एंट्री इसकी वो क्या जाएंगी, टी, यहाँ पर टी और यहाँ पर टी। ओके, तो ये ऐसे टाइप में ये ट्रूथ टेबल रहते। ओके, सेकंड ट्रूथ टेबल हम तैयार करेंगे। तो इसका लास्ट कॉलम कितना आ गया बेटा, एफ टी टी टी, ऐसा। देखो दूसरा ट्रूथ टेबल हम तैयार कर रहे हैं, सेकंड वाला। स्टेटमेंट लिख लेता मैं, निगेशन पी और क्यू, डबल इंप्लीकेशन निगेशन पी एंड क्यू। ओके, निगेशन पी एंड क्यू सिंपल ब्रैकेट में और स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट। तो ऐसे टाइप में वो स्टेटमेंट है, सिंपल ब्रैकेट में निगेशन पी और क्यू इंप्लीकेशन, स्क्वायर ब्रैकेट में निगेशन, सिंपल ब्रैकेट में पी एंड क्यू, सिंपल ब्रैकेट कंप्लीट और स्क्वायर ब्रैकेट। देखो इसका तैयार करना है हमको। चलो निकालो यहाँ पे, मैंने अभी बता दिया आप लोगों को कि पी और क्यू अगर दो स्टेटमेंट है तो क्या होना, हमको सिर्फ 4 रो आएंगे यहाँ पे। लिखो, तो पहले इसका पी हो गया तैयार, ये दूसरा कॉलम क्यू हो गया तैयार। इसके बाद में सबसे पहले चेक करो निगेशन पी और निगेशन क्यू है क्या। तो मुझे दिख रहा है निगेशन पी और निगेशन क्यू, आप लोगों को दिखा क्या, ये यहाँ पे निगेशन पी। लिखो निगेशन पी, निगेशन क्यू दिख रहा है क्या बेटा, मुझे तो नहीं दिख रहा है। देखो आपको दिख रहा होगा तो ठीक है। ओके, उसके बाद में अब क्या करते हैं, ये निगेशन पी और क्यू, ये पहले जो है ब्रैकेट तैयार करो, दैट इज निगेशन पी और क्यू लाइक दिस। उसके बाद में अब क्या करते हैं, ये ब्रैकेट तैयार करना है निगेशन, ये ब्रैकेट में पी एंड क्यू है, तो वो तो डायरेक्ट तैयार होगा नहीं, पहले क्या करना पड़ेगा आपको, पी एंड क्यू तैयार करना पड़ेगा, और उसके बाद में इसको निगेशन लगा के ये ब्रैकेट तैयार होगा, निगेशन पी एंड क्यू, ऐसा तैयार हो जाएगा वो। समझ में आ रहा है। अब मेरे पास में जगह कम है, कोई बात नहीं, अभी हाँ तो मैं उसको थोड़ा सा फैला देता है, ये थोड़ा सा, लेकिन ख्याल रखना अभी मैं आने वाली इसमें मैं नंबर का यूज़ करूँगा, अब इसमें नहीं करता, मैं इसमें डायरेक्ट लिख लेता आखिरी इसमें। तो आखिरी इसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि आखिरी इसमें ये अपना जो आंसर स्टेटमेंट है वो आने को होना, दैट इज निगेशन पी और क्यू, डबल इंप्लीकेशन स्क्वायर ब्रैकेट निगेशन पी एंड क्यू, ये पूरा क्या पूरा स्टेटमेंट आखिरी कॉलम में आने को होना। ख्याल रखो या आप अच्छी तरह। एक बार और देखो, पी है क्यू है, निगेशन पी है, निगेशन पी और क्यू है, उसके बाद में पी एंड क्यू है, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद में राइट हैंड साइड का ये जो ब्रैकेट तैयार किया मैंने, निगेशन पी एंड क्यू। ओके, बाद में पूरा ये
स्टेटमेंट निगेशन पी और क्यू, डबल इंप्लीकेशन निगेशन पी एंड क्यू। ओके, यहां तक आ गए। चलो चालू करो। तो देखो पी और क्यू इसकी ट्रूथ वैल्यू ठहरी हुई है, दैट इज टी टी एफ एफ। सेकंड कॉलम वो भी फिक्स है, दैट इज टी एफ। निगेशन पी अभी बताया मैंने आप लोगों को, टी अगर होगा तो उसका निगेशन आता है एफ, टी अगर होगा तो निगेशन एफ अगर होगा तो निगेशन टी, और एफ अगर होगा तो निगेशन टी। टी का एफ, टी का एफ, एफ का टी, एफ का टी, ऐसा उसका निगेशन हो गया। निगेशन पी और क्यू, कॉलम अच्छी तरह देखो जरा, निगेशन पी और क्यू, निगेशन पी क्या ये है और क्यू इधर ही है, तो इसका हमको क्या होना और मतलब डिसजंक्शन। क्या ख्याल में रखा डिसजंक्शन में, यप यप यप, पहला फॉल्स, दूसरा फॉल्स, तीसरा फॉल्स, समझ में आ रहा है? बस वो हिसाब से चलेंगे हम। निगेशन पी और क्यू, देखो बेटा निगेशन पी और क्यू क्या ख्याल में रखा है डिसजंक्शन में, यफ यफ यफ, तो देखो टी एफ नहीं है, यहाँ पे है यफ यफ, यफ यफ लिखो ना, यफ यफ यफ, इधर नहीं है वो पेयर, इधर नहीं है, तो ये टी एफ, ये भी क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, टी टी क्या आ जाएगा, ये भी टी आ जाएगा, और एफ टी ये भी क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। बाकी ये जो एंट्रीज है ये एफ छोड़ के, रेस्ट ऑफ ऑल एंट्रीज विल बी टी टी टी। ओके, समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देखो पी एंड क्यू, देखो बेटा एंड में क्या ख्याल में रखा है हमने, टी टी टी, पहला ट्रू, दूसरा ट्रू, तीसरा ट्रू। ओके, चलो आ जाओ इधर, तो ये पी एंड क्यू ये इधर है, पी एंड क्यू, चलो ख्याल में रखो। तो इधर देखो, तो पहले दिख रहा है मुझे पी और क्यू, ये दोनों भी देखना पड़ेगा ना, टी टी, तो इसका आंसर आ रहा है टी, पी एंड क्यू, टी 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 कंजंक्शन में, बस वही टाइप में। उसके बाद में ये देखो टी एफ नहीं है यहाँ पे पेयर, एफ टी यहाँ पे पेयर ही नहीं है, एफ या पेयर नहीं है यहाँ पे। ओके, इसका मतलब बाकी की एंट्री क्या आएंगे उसमें, बाकी के जो एंट्री है वो आएंगी यफ यफ और यफ, लाइक दिस। समझ में आ रहा है? तो ये आप अच्छी तरह ख्याल में रखो। उसके बाद में निगेशन पी एंड क्यू, देखो बेटा पी एंड क्यू तैयार किया हमने, अब क्या है निगेशन पी एंड क्यू, मतलब इसका निगेशन लेना है पी एंड क्यू का, ये कॉलम में उसको रखना है। तो टी का निगेशन क्या होगा भाई, एफ, एफ का निगेशन क्या होगा भाई टी, एफ का निगेशन टी, एफ का निगेशन टी, लाइक दिस, ऐसे तैयार होंगे वो कॉलम। ओके, चलो अब आखिरी कॉलम का हम सोचेंगे थोड़ा। निगेशन पी और क्यू, कौन सा कॉलम है ये, निगेशन पी और क्यू ये वाला, उसको अगर नंबर देते होंगे तो दो, लेकिन अभी आवश्यकता नहीं, दूसरे इसमें नंबर देके आपको बताऊंगा। तो ये वाला कॉलम है निगेशन पी और क्यू, मतलब ये वाला। और उसके बाद में डबल इंप्लीकेशन निगेशन पी एंड क्यू, कौन सा कॉलम है ये वाला, निगेशन पी एंड क्यू। ओके, निगेशन पी और क्यू, और उसके बाद में निगेशन इन ब्रैकेट पी एंड क्यू। तो इसका क्या है भाई, यहाँ पे इसका डबल इंप्लीकेशन है, मतलब इफ एंड ओनली इफ वाले स्टेटमेंट। तो इसमें कैसा ख्याल में रखा है मैंने, टी 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 और एफ एफ टी, बस वही फंडा लगाओ ये दोनों में, टी 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 और एफ एफ टी। तो पहले टी टी चेक करो ना ये दोनों का, देखो टी टी चेक करेंगे, यहाँ पे टी टी नहीं है, यहाँ पे टी टी नहीं है, यहाँ पे टी टी है रे भाई, टी टी, तो ये मिल गया मेरे को टी। उसके बाद में ये दोनों, यहाँ पे भी टी टी है, चलो लिखो फिर, मिल गया टी, मिल गया। उसके बाद में ऊपर, ऊपर क्या करेंगे, ऊपर आ जाएगा दूर एफ, यहाँ पे एफ आ जाएगा, एफ यहाँ पर एफ आ जाएगा। ओके, तो ये ऐसे टाइप में इसके ट्रूथ टेबल तैयार होते। टोटल कितने हैं बेटा, यहाँ पे 5 है। तो आप एक काम करना, ये दूसरा होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, मैं तीसरा तैयार कर रहा है। चौथा एक होमवर्क के लिए करो आप, मैं पांचवा बाद में समझा दूंगा क्योंकि उसमें आर स्टेटमेंट आया हुआ है तीसरा। तो देखो बेटा इसको थोड़ा सा पहले देखो, नंबर 3, चौथा आपको घर को करना है, वो करके देखना है। देखो बेटा हम तीसरा देख रहे हैं अभी, ये तीसरा वाला स्टेटमेंट लिख रहा है मैं यहाँ पर। तीसरा क्या स्टेटमेंट है वो, पी इंप्लीकेशन क्यू एंड क्यू, स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट, उसके बाद में इंप्लीकेशन पी। चलो इसका ट्रूथ टेबल तैयार करेंगे। स्टेटमेंट कितने स्टेटमेंट है, पी और क्यू, 2 स्टेटमेंट है, समझ में आ रहा है? लिखा है यहाँ पे पी लिखो, यहाँ पर क्यू लिखो, यहाँ पे पी इंप्लाइज क्यू, छोटा ब्रैकेट तैयार करो, यहाँ पे पूरा ये छोटा वाला ये लेफ्ट हैंड साइड का ब्रैकेट तैयार करो, पी इंप्लाइज क्यू एंड क्यू। ओके, और यहाँ पर ये आखिरी कॉलम में ये पूरा के पूरा स्टेटमेंट आपका तैयार होने को होना। तो स्टेटमेंट क्या है पूरा, दैट इज पी इंप्लीकेशन क्यू
एंड क्यू, P इम्प्लीकेशन Q एंड Q, एंड दिस इम्प्लाइज, इसको ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे पहले, इम्प्लाइज P। मतलब ये जो हमारा स्टेटमेंट रहता पूरा, ये स्टेटमेंट आखिरी के कॉलम में आने को होना, इसको अच्छी तरह ख्याल में रखो। देखो मैंने लिख दिया कि एक बार थोड़ा सा देख लो आप जरा, जो जो दिख रहा है वो लिखा क्या मैंने। चलो देखो इधर, ये P यहां पर दिख रहा है लिखा, Q दिखा, P इंप्लाइज Q, छोटा ब्रैकेट तैयार किया, P इंप्लाइज Q एंड Q, ये वाला पूरा लेफ्ट हैंड साइड तैयार किया, और ये पूरा के पूरा जो स्टेटमेंट है यहाँ पे लिखा मैंने, स्क्वायर ब्रैकेट P इंप्लाइज Q सिंपल ब्रैकेट एंड Q स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट इम्प्लीकेशन P। ओके चलो तैयार करना चालू कर देते। टी टी यफ, 4 रो आएंगी उसमें, आपको मालूम है। उसके बाद में दूसरी ठहरी हुई है टी यफ, ये भी ठहरी हुई है, पहले टी टी एफ एफ आती, दूसरी टी एफ टी एफ। P इम्प्लीकेशन Q, क्या है वो? P इम्प्लीकेशन Q। अब इम्प्लीकेशन में क्या रहता है, देखो यहाँ पे ख्याल रखो, इम्प्लीकेशन में क्या रहता है, टी एफ या पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तीसरा फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तीसरा फॉल्स। चलो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तीसरा फॉल्स, अब वो देखो इसमें, तो ये देखो इधर पहला ट्रू, ये सेकंड वाला पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो इम्प्लीकेशन में क्या आएगा वो एफ। ओके अब बाकी ये टी एफ मुझे दिख नहीं रही है पेयर टी एफ, तो बाकी क्या आएंगी सब एंट्री, बाकी टी आएंगे, यहाँ पर भी टी आएगा, यहाँ पर भी टी आएगा और यहाँ पर भी टी आएगा, ऐसी एंट्री आएंगे। सिर्फ टी एफ आएगा, मतलब टी एफ एफ, सिर्फ यही एंट्री जो है टी एफ ये ऐसी आएंगी, बाकी सब टी टी आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखो P इम्प्लाइज Q एंड Q, मतलब इसका ये Q के साथ में एंड होना, इसका Q के साथ में क्या होना, एंड, दैट इज कंजंक्शन। अब कंजंक्शन में क्या ख्याल में रखा हमने, टी टी टी, मतलब पहला ट्रू दूसरा ट्रू तीसरा ट्रू। ओके ऐसा ख्याल में रखा हमने, तो P इम्प्लाइज Q एंड Q, तो मतलब इसका और इसका। चलो देखो अब टी टी देखो, टी टी तो उसका आंसर टी आता है, ये पहले ही मिल रहा है मुझे, टी 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 टी। बाद में तो मुझे पेयर दिख नहीं रही यहाँ पे, इसका दोनों का एंड होना मेरे को, P इम्प्लाइज Q एंड Q, ऐसा वो स्टेटमेंट है। तो बाकी नहीं दिख रहा है, टी 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 दिखा, अब बाकी तो सब देखो टी टी टी, इधर यहाँ पर दिख रहा है मुझे एक, देख लो अच्छी तरह, टी टी क्या दिख रहा है, टी टी, ये टी आ जाएगा, बराबर है ना। एंड में टी टी होना मुझे, P इम्प्लाइज Q एंड Q, तो ये जो एंड का है, तो यहाँ पे टी टी टी, यहाँ पर टी टी टी, बाकी एंट्री एफ आएंगी, यहाँ पे एफ आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, एफ आएगा, ऐसे टाइप में। समझ में आ रहा है। अब लास्ट एंट्रीज सोचो, लास्ट एंट्रीज के बारे में क्या है लास्ट एंट्रीज, P इम्प्लाइज Q एंड Q, मतलब ये वाला कॉलम उसका इम्प्लीकेशन है काय के साथ में, P के साथ में, मतलब ये पहले वाले के साथ में उसका इम्प्लीकेशन है। तो ये वाला कॉलम जो है P इम्प्लाइज Q एंड Q, इसका इम्प्लीकेशन P के साथ में। इम्प्लीकेशन में क्या ख्याल में रखा है भाई, हमने ख्याल में रखा है टी एफ एफ, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तीसरा फॉल्स, बस वो हिसाब से चलना पड़ेगा। अब हमको क्या आखिरी के जो एंट्री लिख रहे हैं, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तीसरा फॉल्स, इम्प्लीकेशन है। चलो चलते रहो बेटा, पहले इसमें नहीं दिख रहा है मुझे, ओके उसके बाद में कैसा है वो, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तीसरा फॉल्स, इसमें नहीं दिख रहा है, सेकंड में भी, तीसरे में दिख रहा है मुझे कुछ, तो भी देखो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो इसका आंसर एफ, मतलब यहाँ पे एफ आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या आ रहा है, वो एफ आ रहा है, बराबर है ना। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, टी एफ एफ ऐसा आ रहा है वो, ठीक है, टी एफ एफ। और बाद में और चेक करो ना, और कौन सा आ रहा है, बाकी तो नहीं दिख रहा है मुझे, इसके साथ में ये होना, तो बाकी एंट्री क्या आ जाएंगी उसमें, वो एंट्री ऐसी आ जाएंगी टी, दैट अगेन टी, और इधर आएंगी टी। समझ में आ रहा है, ठीक है। यहां पर चलो हम चौथा तैयार करेंगे। नंबर 4, देखो 4th में क्या है, तो लिख लेता मैं यहाँ पे P इम्प्लीकेशन, इधर निगेशन, Q एंड R कंप्लीट।
चलो इसके ट्रूथ टेबल, अब देखो यहाँ पे पहली बार इस पे पी क्यू आर 3 आ गए, इसका ट्रूथ टेबल बना रहा है, थोड़ा बड़ा बन जाता है। अब ये पी क्यू आर 3 आ गए तो इसके कॉलम ज्यादा आते हैं, सॉरी मतलब उसका जो ये रहता है रोज ज्यादा आते हैं, तो लिखो पी लिखा, क्यू लिखा, उसके बाद में आर भी लेना पड़ेगा आपको 3, उसके बाद में छोटा तैयार करो बेटा क्यू एंड आर, ओके, और उसके बाद में क्या तैयार करते हैं, अब इसका निगेशन तैयार करो, निगेशन क्यू एंड आर, और आखिरी केस में आखिरी स्टेटमेंट लिखो, जगह होंगी तो, नहीं तो नंबर भी आप रख सकते हो उसमें, तो आखिरी दैट इज पी इंप्लाइज निगेशन क्यू एंड आर, ओके, ऐसे टाइप में आपको तैयार करना है। अब मैंने पहले बता दी पी क्यू आर मतलब 3 स्टेटमेंट आ गए, इसमें कितने स्टेटमेंट आ गए 3, तो 3 स्टेटमेंट आएंगे तो यहाँ पे 8 रोज आने वाली है, यहाँ पे कितनी रोज आने वाली है 8, इसको अच्छी तरह आप ख्याल में रखो, 8 रोज आने वाली है यहाँ पर। देखो कैसा लिखेंगे 8 रोज, उसकी लिखने की टेक्निक है, पी का कैसा लिखते हैं 4 बार लिखना पड़ता है, अब इसमें टी 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 टी, यप 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 यप, ऐसे उसमें 8 रो आती, क्यों, क्योंकि उसका आर तीसरे नंबर का सेंटेंस आ गया वो आर, अभी तक पी और क्यू में कर रहे थे हम लोग। उसके बाद में क्यू कैसा लिख रहे हैं टी, इसमें 2 बार लिखो, टी टी यप यप टी टी यप यप, लाइक दिस। पहले इसमें 4 बार टी 4 बार यप, दूसरे इसमें टी टी यप 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 टी टी यप यप, मतलब 2 बार, और तीसरे आर में क्या लिखेंगे टी यप टी यफ टी यफ, लाइक दिस। यहां तक आ गई हमारी गाड़ी, नो प्रॉब्लम। अब ये देखो क्यू एंड आर कैसा तैयार हो रहा है, इसमें देखो एंड में अभी तक मैंने वही समझा रहा है, एंड में क्या रहता है टी टी टी, क्यू एंड आर में क्या रहता है टी टी टी, चलो गया क्यू एंड आर में टी 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 पहले ही है ये, उसके बाद में देखो टी 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 दिख रहा है, तो यहाँ पे दिख रहा है ना भाई मुझे टी 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 लिखते जाओ ना, एंड में इधर नहीं दिख रहा है, सिर्फ 2 जगह दिखा मुझे, बाकी एंट्रीज क्या आ जाएंगी सब यफ आएंगी, ये भी यफ आएगा टी यफ यफ, ओके सॉरी क्यू एंड आर यही देख रहा है मैं, हाँ यफ टी ये भी यफ आएगा, इधर यफ यफ ये भी यफ आएगा, समझे क्या, बाकी सब एंट्रीज उसमें यफ यफ आएंगे, सिर्फ दोनों ही आएंगे टी 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 और इधर टी टी टी, बाकी सब यफ आने वाला है, यफ यहाँ पर यफ और यहाँ पर यफ, ऐसे टाइप में उसकी एंट्रीज आ जाएंगी। उसके बाद में निगेशन क्यू एंड आर बहुत ही सिंपल है बेटा, ये जो क्यू एंड आर तैयार किया इसको निगेशन लगा दो, ये टी का यफ, यफ का टी, यफ का टी, यफ का टी, टी का यफ, यफ का टी, यफ का टी, यफ का टी, टी का यफ, यफ का टी, टी का यफ, यफ का टी, इसका निगेशन टी का यफ, यफ का टी, यफ का टी, यफ का टी, टी का यफ, यफ का टी, यफ का टी, यफ का टी, ओके। आखिरी कॉलम तैयार करेंगे, पी इंप्लाइज निगेशन क्यू एंड आर। अब देखो किसके साथ पे क्या है, तो ये पी पहला कॉलम है और निगेशन क्यू एंड आर मतलब ये वाला कॉलम, ये दोनों कॉलम का इंप्लीकेशन है। अभी इंप्लीकेशन में क्या ख्याल में रखा हमने, टी यफ यफ, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तीसरा फॉल्स, बस वो हिसाब से चलना पड़ेगा हमको। तो देखो इसको और इसको, टी यफ यफ, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तीसरा फॉल्स, चलो चलते रहो। देखो बेटा ये दोनों कॉलम देख रहा है मैं, क्या ये पी इंप्लाइज निगेशन क्यू एंड आर, ये निगेशन क्यू एंड आर है, ये पी है। चलो देखो क्या रखेंगे ख्याल में, इंप्लीकेशन है टी एफ एफ, ये देखो पहले ही दिख रहा है मुझे टी एफ, देखो टी एफ दिख रहा है, ये टी एफ ये आ गया एफ। अब बाकी देखो दिख रहा है क्या, तो मेरी टी टी दिख रहा है, टी टी दिख रहा है, टी टी दिख रहा है, एफ एफ दिख रहा है, मतलब वो पेयर दिख ही नहीं रही टी एफ, इधर भी नहीं दिख रही, इधर भी नहीं दिख रही, एफ टी दिख रही, इधर भी नहीं दिख रही, मतलब ये सब एंट्रीज आने वाले क्या आ जाएंगी, ये टी आ जाएंगी बेटा, टी टी, उसके बाद में ये भी टी आएगा, ये भी टी आएगा, ये भी टी आएगा, ये भी टी आएगा और ये भी टी आएगा, लाइक दिस। तो ये ऐसे टाइप में इसका ट्रूथ टेबल तैयार होगा पी क्यू आर का, ओके। तो देखो बेटा यहाँ पर मैं स्टॉप हो जाता हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप लाइक करो, शेयर करो, ओके, और सब्सक्राइब भी करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में दे सकूँ आप लोगों को। थैंक यू।